हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आपको गिवन है और उसमें आपने प्रूव करना है एफ डैश 1 यानी कि डेरिवेटिव करने के बाद एक्स की जगह 1 पुट करना, और एफ डैश 0 का मतलब होता है कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालने के बाद यानी कि डेरिवेटिव करने के बाद जहाँ पर भी वैल्यू x है, x की जगह 0 पुट करना। तो इस तरह से हमने प्रूव करना कि एफ डैश 1 जो आएगा उसकी वैल्यू होगी 100 इंटू एफ डैश 0। तो देखते हैं एक बार जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमें गिवन था वो था x की पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस x की पावर 99 डिवाइड बाई 99 अप टू सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। आप ऐसा कीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा एफ डैश एक्स, और डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है डी डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये पूरे फंक्शन हमारे पास देखिए, ये उस पूरे फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जितनी भी टर्म है अगर बीच में प्लस होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उन सभी टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन। जैसे x की पावर 100 डिवाइड बाई 100 इसका डिफरेंशिएशन अलग से, प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म है x की पावर 99 डिवाइड बाई 99 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमने हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर देखिए क्या था, हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उसी तरह d डिवाइड बाई डी एक्स एक्स प्लस, और लास्ट में जो हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, 1 का, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन था 1। तो हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जिसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स आया। हमने अभी एफ डैश एक्स दोनों साइड डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में आपने एक बात याद रखनी है, जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर 1/100 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और कभी भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जो पावर होती है, पावर तो पहले, पावर यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 100 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 100 पहले आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 99 प्लस। अब इस सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, 99 डिवाइड में था नीचे, वो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन बचा x की पावर 99। यहाँ पर 99 पहले आ गया, x की पावर में एक कम कर दीजिए, रह जाएगा 98। इस तरह से हमने हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर 1/2 जो है वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बचा, यानी कि एक्स स्क्वायर का 2 तो पहले, पावर में एक घटा दिया तो पावर रह गई एक्स, और एक्स है क्योंकि हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1, यानी कि 1 तो पहले और एक्स की पावर 0, क्योंकि पावर तो पहले, पावर में हमने एक घटा दिया तो पावर एक थी, एक घटाने के बाद पावर रह गई 0, और लास्ट में कांस्टेंट 1 है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, 100 से 100 कट गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, एक्स की पावर 99, ये 99 से 99 भी कट गया, एक्स की पावर 98 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा, एक्स की पावर 99, एक्स की पावर 98, इस तरह से करते करते देखिए यहाँ 2 से 2 भी कट गया, ये बचा कितना, एक्स की पावर 1 यानी कि केवल एक्स, प्लस ये बचा 1 इंटू एक्स की पावर 0 यानी कि 1 इंटू 1, ये रह गया 1। ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 अप टू सो ऑन प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, जो हमने प्रूव करना है वही देख लेते हैं। हमने प्रूव में एफ डैश 1 निकालना है, तो जब आप यहाँ से एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, एफ डैश 1 निकालेंगे, यानी कि x की जगह हमने यहाँ पर 1 पुट करना है। तो जो भी एफ डैश एक्स में x था वहाँ पर आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए। 1 की पावर 99 1, 1 की पावर 98 1 प्लस अप टू सो ऑन। आप ये देखिए, ये टोटल x की पावर 99 से स्टार्ट हुआ है और x की पावर 1 तक, x की पावर 99, x की पावर 98, x की पावर 1, तो ये जो टोटल हो गई वो हो गई 99 टर्म, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल 99 टर्म हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि x की पावर 97, x की पावर 96 इस तरह से आता जाएगा। तो लास्ट में x की पावर 1, तो टोटल 99 टर्म तो ये हो गई, प्लस में अभी कितना बचा हुआ है 1, तो टोटल
99 प्लस 1 हमारे पास आ गया 100। हमारे पास 100 जो वैल्यू आई वो एफ डैश 1 की आई। एफ डैश जो हमने प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं एफ डैश 1 इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0। हमने एफ डैश 1 की वैल्यू निकाली, वो आई 100। अभी हमने वैल्यू निकालनी है एफ डैश 0 की। तो आप यहाँ से एफ डैश 0 देखिए, यानी कि जहाँ पर भी x था वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इसी जो डेरिवेटिव किया था उसी में। x की पावर कुछ भी हो 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा। तो एफ डैश 0 की वैल्यू हमारे पास बचेगी 1। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एफ डैश 1 है वो 100 टाइम्स है एफ डैश 0 से। तो यही हमने प्रूव करना था कि एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आई है 100। 100 इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 1 की वैल्यू 100 है, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 0 की वैल्यू 1। देखिए क्या ये 100 इक्वल टू 100 आया, बिल्कुल आया है। तो यही हमने प्रूव करना था कि एफ डैश 1 है वो 100 टाइम्स इंटू एफ डैश 0 होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस केवल एक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसमें आपने बस इतना बात याद रखनी है कि कभी भी आप डेरिवेटिव करो तो पावर तो पहले, और पावर में हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। लास्ट में जो आपको दे रखा है a की पावर n। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए धीरे धीरे a की पावर इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि a की पावर 1, फिर a की पावर 2 अप टू सो ऑन। a की पावर तो बढ़ती जा रही है, जबकि x की पावर एक एक सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, यानी कि पहले x की पावर n है, फिर x की पावर 1 कम हो गई, इस तरह से चलता जा रहा है। तो हमने इस फंक्शन जो हमें गिवन है उसका डेरिवेटिव करना है, और यहाँ पर जो a आपको दे रखा है वो a जो है वो एक तरह से कांस्टेंट है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो गिवन है आपको f ऑफ x, वो है आपको x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n। आपने ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x से हमारे पास आ जाएगा f डैश x, और दोनों साइड d डिवाइड बाई dx, ये भी सिंपल डेरिवेटिव का होता है। तो हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, यानी कि x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सोन, जो भी हमारे पास a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n, जो भी फंक्शन हमें दे रखा है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर काफ़ी सारे होते हैं और प्लस में होता है और उसका अगर हमने डेरिवेटिव करना होता है तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए डेरिवेटिव x की पावर n पहले फंक्शन का अलग से, प्लस डेरिवेटिव का निशान सेकंड फंक्शन जो कि है a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसी तरह से चलता जाएगा। लास्ट में डेरिवेटिव देखिए ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, प्लस में डेरिवेटिव किसका, a की पावर n का। क्योंकि अगर प्लस में हो डेरिवेटिव करना हो तो हम हर एक के साथ अलग अलग डेरिवेटिव का सिंबल लगा सकते हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल सा, पावर तो पहले, पावर कितनी है n, पावर तो पहले, पावर में एक घटा दीजिए तो x की पावर n थी, n में से एक गया n माइनस 1 प्लस, कभी भी आप डेरिवेटिव करो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर जो सेकंड जब हम डेरिवेटिव करने लगे a जो है वो कांस्टेंट है। x की पावर n माइनस 1 का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर तो पहले पावर कितनी है n माइनस 1, और पावर में हम एक घटा देंगे तो पावर रह जाएगी n माइनस 2। इसी तरह से हम डेरिवेटिव करते जाएंगे जितनी भी हमें टर्म दे रखी है। यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, x बचा, x का डेरिवेटिव बचा, x का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 होती है, 1 आगे आ जाता है, x की पावर 0 बचता है, x की पावर 0 भी 1 होती है, तो x का डेरिवेटिव 1 बचता है यहाँ पर। तो a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 वही सेम रह जाएगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जो कि होता है 0। तो ये जो वैल्यू आई f डैश x की, यही हमने निकालना था। कितनी आई, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। लास्ट में जो वैल्यू आई a की पावर n माइनस 1, यही वैल्यू है f डैश x की, यही डेरिवेटिव हमने निकालना था। तो सिंपल से काफ़ी प्लस में थे, सबका डेरिवेटिव हमने अलग अलग कर दिया, सबको जब हमने सोल्व किया तो हमारा ये आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर 3 पार्ट गिवन है और क्वेश्चन है फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी, यानी कि जहाँ पर आपको ए और बी दिखे उसको आपने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। डेरिवेटिव हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। आपको जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ऐसा कीजिए, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। x की x से वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की b से माइनस एक्स बी, माइनस ए की x से माइनस ए एक्स और माइनस ए की माइनस बी से, तो ये हो गया प्लस का ए बी। तो ये हमने अभी जस्ट जो फंक्शन गिवन था हमने उसकी मल्टीप्लाई कर ली। फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, और डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है डी डिवाइड बाई डी एक्स, और जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, और ए बी आपको पता है यहाँ पर हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो एफ डैश एक्स इसी की वैल्यू निकालनी थी, डेरिवेटिव आपने निकालना था। यहाँ पर प्लस या माइनस हो, फंक्शन 3 या 4 हो, हम अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं, यानी कि डी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं या फिर बी एक्स भी लिख सकते हैं। बी एक्स का डेरिवेटिव अलग से, निशान माइनस का है, डेरिवेटिव किसका, ए एक्स का डेरिवेटिव अलग से, प्लस डेरिवेटिव किसका, ए बी का डेरिवेटिव अलग से। तो एफ डैश एक्स की ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम देख लेते हैं। पावर, पहले पावर में 1 घटाना है, तो पावर 2 है और x की पावर में 1 घटा दीजिए, x की पावर 1 यानी कि x रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2x माइनस bx का जब हम डेरिवेटिव करने लगे, b यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव बचेगा 1 क्योंकि x की पावर 1 है। पावर पहले, पावर में 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो माइनस b बाहर था, माइनस b इंटू 1, ये रह गया माइनस b माइनस ax का जब हम डेरिवेटिव करने लगे, a तो बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव बचा, x का डेरिवेटिव भी 1 होता है, तो माइनस a इंटू 1 माइनस a ही रह जाएगा, और a भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स का कितना, 2x माइनस बी माइनस a, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का अगर हम दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर खोल देते हैं एक बार पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है ए स्क्वायर, पहले का जो स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस दूसरा यहाँ पर बी टर्म, दूसरी टर्म बी है तो बी का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, अभी जस्ट यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हमने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन वो हो गया एफ डैश एक्स, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डिवाइड बाई डी एक्स, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर बी। तो जब हम डेरिवेटिव करने लगे, डिफरेंशिएशन करने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 फंक्शन प्लस में है, तीनों का डेरिवेटिव हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस तीसरा जो फंक्शन प्लस में है वो है 2a एक्स स्क्वायर बी, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए जब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने लगे, ए स्क्वायर कांस्टेंट था, डेरिवेटिव में आपने याद रखना है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव, 4 पावर तो पहले, पावर में 1 घटा दीजिए, एक्स की पावर कितनी रह जाएगी 3। दूसरी जो टर्म है बी स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस लास्ट टर्म का डेरिवेटिव, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, 2ab तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का बचा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है, पावर तो पहले, पावर में 1 घटा दिया, तो आंसर आया 4a³ x³ प्लस 2x इंटू 2ab जो कि हो जाएगा 4abx। तो ये सेकेंड पार्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का। और थर्ड पार्ट जो हमें दे रखा है उसमें हम सीखेंगे कोशेंट रूल, यानी कि अगर दो फंक्शन ऊपर भी x हो नीचे भी x हो
वो अगर डिवाइड में हो उसका डेरिवेटिव करना हो वो कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में। तो सातवें क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, हमने दो पार्ट पहले डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड पार्ट में जो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है वो है एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स माइनस बी। अगर कभी भी ऐसा फंक्शन आ जाए जहां पर आपको न्यूमिनेटर में भी एक्स दिखे, डेनोमिनेटर में भी एक्स दिखे, और वो दोनों फंक्शन जो हमारे पास ये फंक्शन है दोनों वो डिवाइड में हो, तो हमारे पास जो रूल लगता है वो लगता है कोशेंट रूल। देखिए आप याद रखिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन u और v दोनों डिवाइड में है, उसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है नीचे जो फंक्शन है, नीचे हमारे पास फंक्शन है v, वो एज इट इज, और ऊपर जो फंक्शन है u उसका डेरिवेटिव d डिवाइड बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव, निशान आएगा यहाँ पर माइनस का, ऊपर जो फंक्शन है एज इट इज, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले फंक्शन का, और डिवाइड में हमारे पास आएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो ये बात याद रखनी है, कोशेंट रूल ये कहता है अगर दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हैं तो सबसे पहले डेरिवेटिव हम करेंगे न्यूमिनेटर का, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का। तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो u था वो एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये हमारे पास कोशेंट रूल होता है। उसी तरह अगर दो फंक्शन दोनों के दोनों x में हो तो u और v अगर दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, u को आप एज इट इज रखिए, v का डेरिवेटिव कर दीजिए, निशान लगाइए प्लस का, v को एज इट इज रखिए, u का डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि ए पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। आप मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो हमने क्या किया, पहला फंक्शन एज इट इज रखा, दूसरे का डेरिवेटिव किया, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रखा, पहले का डेरिवेटिव किया, और अगर डिवाइड में है तो वो फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था थर्ड पार्ट, उसमें दोनों फंक्शन डिवाइड में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल हम चलेंगे। कोशेंट रूल में ये कहता है कि नीचे जो फंक्शन है एक्स माइनस बी वो एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, निशान आएगा माइनस का। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x माइनस बी का डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर यानी कि x माइनस बी का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ही कर रहे थे, x माइनस बी ये एज इट इज बाहर आ गया, x माइनस ए का जब हम डेरिवेटिव करने लगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो 1 माइनस 0 ये आ गया 1, माइनस x माइनस ए बाहर एज इट इज था, x माइनस बी का जब हम डेरिवेटिव करने लगे, x का 1 b का 0, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो यानी कि x माइनस ए रह जाएगा। नीचे क्या है, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, x माइनस बी, x माइनस ए के बाहर माइनस है तो इसलिए ये माइनस का x माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा डिवाइड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। x से x कट गया, ऊपर बचा प्लस का a माइनस का b, यानी कि a माइनस बी डिवाइड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले, एक तो कोशेंट रूल वाला और एक प्रोडक्ट रूल वाला, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इनका काफ़ी जगह कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी जगह यूज होगा। तो कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारे पास थे 7वें क्वेश्चन के तीनों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जहां पर ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो यहाँ पर भी कोशेंट रूल लगेगा यानी कि डिवाइड रूल लगेगा। तो एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं। डिवाइड रूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शन दोनों डिवाइड में है, उसका अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नीचे जो फंक्शन है वो एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर जो फंक्शन है यानी कि u एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो जो गिवन है उसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। गिवन एफ ऑफ एक्स आपको कितना है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो कि हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, यानी कि नीचे जो फंक्शन है एक्स माइनस ए एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर जो फंक्शन था एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का डेरिवेटिव, निशान किसका होता है, माइनस का। अब ऊपर जो फंक्शन है एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे है एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाया या डिवाइड रूल कह सकते हैं। उसके बाद जहां पर डेरिवेटिव का निशान है वहां आप डेरिवेटिव कर दीजिए, एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, पावर तो पहले यानी कि एन तो पहले, पावर में एक घटा दीजिए तो पावर रहेगी एन माइनस वन, ए की पावर एन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव, निशान माइनस, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स माइनस ए, इसको जब आप सोल्व करेंगे एक्स का डेरिवेटिव बचेगा वन और ए का जीरो, तो वन माइनस जीरो वन ही रहा, तो यही सेम एज इट इज रह जाएगा, नीचे आया एक्स माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन की मल्टीप्लाई एक्स से करिए, तो एक्स की पावर एन माइनस वन और ये एक्स, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर ये वन है, ये एन माइनस वन है, तो एन इंटू एक्स की पावर रह जाएगी एन, माइनस ए की मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ए से इस पूरी प्रोडक्ट को हमने इनकी प्रोडक्ट हमने कर दी, माइनस एक्स की पावर एन था, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, डिवाइड में हमारे पास बचा कितना, ये हमारे पास डिवाइड में कितना बचा हुआ है, एक्स माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, तो यही हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, यही हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा जो हमें गिवन था, क्योंकि ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो हमने यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाया, डिवाइड रूल लगाया। डिवाइड रूल आप क्या होता है वो आपको पता ही है, तो जैसे ही हमने डिवाइड रूल लगाया, जहाँ डिफ्रेंशिएशन करना था वहाँ हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो प्लस वन का कंप्लीट सिलेबस प्लस IIT JEE की प्रिपरेशन भी हम सभी इस YouTube चैनल पर करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।